इस वीडियो में आपको क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले सेक्शन A रीडिंग स्किल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पैसेज को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। ये पैसेज 5 नंबर का रहेगा। वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके इस पैसेज को आराम से आप पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, व्हेन डू द सीड्स जर्मिनेट। बीज कब जर्मिनेट होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ओनली इन फेवरेबल कंडीशन, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, व्हाट इज कॉल्ड ए यंग ट्री। एक यंग ट्री को क्या बोलते हैं? सैपलिंग, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, व्हेन ए प्लांट स्टार्ट शोइंग इट्स फ्लावर्स इट इज कॉल्ड। जब पौधे के ऊपर फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ए मैच्योर ट्री। क्वेश्चन 4, वेयर आर द सीड्स यूजुअली फाउंड। बीज कहाँ पे पाए जाते हैं? इनसाइड फ्रूट्स, फल के अंदर। फिफ्थ पार्ट, द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स सेम एज जर्मिनेट, यानी कि आपको जो है जर्मिनेट का सेम मतलब बताना है, तो इसका सेम होगा डेवलप या फिर ग्रो, यानी कि जर्मिनेट का मतलब होता है डेवलप या फिर ग्रो, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो सप्लाई ए सूटेबल टाइटल। ये आपका 5 नंबर का रहेगा। इस पैसेज को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और फिर इसको जो है पढ़ने के बाद इसके नोट्स बनाने हैं, उनके हेडिंग्स सब हेडिंग्स आपको यूज़ करनी है और लास्ट में आपको जो इसका टाइटल भी देना है अच्छा सा। ये आपका 5 नंबर का रहेगा। तो वीडियो को पॉज करके आराम से आप इस पैसेज को पढ़ सकते हैं। जैसे आप इसको पढ़ेंगे तो आप नॉर्मली जो है आराम से पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड जो नोट्स आप बना पाएंगे, यानी कि टाइटल सब टाइटल आप जो है हेडिंग सब हेडिंग सब जो है यहाँ पे दे पाएंगे। सबसे पहले आपको लिखना ऊपर नोट्स। इसमें जो मेन पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ये है ई डेवलप। अब ई डेवलप का जो ये एक एब्रीवेशन यूज़ किया है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी वो हम लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसके भी जो आपको नंबर मिलेंगे एब्रीवेशन आपको यूज़ करनी है। स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन, इसका जो है ये एडिंग हो गई, इसकी सब एडिंग है। ई डेवलप लिसनिंग अब यहाँ पे देखिए कंसन और उसके आगे डॉट लगा रखा है। डॉट का मतलब है कि ये भी एब्रीवेशन है, इसकी भी जो है फुल फॉर्म आपको आगे देखने को मिलेगी। कंसन ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू हियर। सेकंड जो एडिंग रहेगी यहाँ पे आपकी रीजन्स वाई इन कम्पिटेंट लिसनर्स फेल। ये एडिंग है, इसकी सब एडिंग है। देयर अटेंशन ड्रिफ्ट्स, दे फाइंड काउंटर आर्ग्यूमेंट, दे कंप्लीट एंड दे फिल्टर, कंप्लीट नहीं सॉरी कंपीट। और नेक्स्ट जो इसकी सब एडिंग है दे रिएक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एडिंग है मेन, वेज ऑफ ए लिसनर टू बी मोर ई डेवलप इफ, ठीक है। कंसर्न ऑन द मैसेज RWD, इसकी फुल फॉर्म भी आपको आगे देखने को मिलेगी, यानी कि एब्रीवेशन यहाँ पे है। मेंटल अल्टरनेंस यहाँ पे आगे है PHYS, इसकी यहाँ पे एब्रीवेशन है, ये भी आपको आगे मिलेगी। अलर्टनेस पोजिशनिंग बॉडी, नोट में टेकिंग एड टू द लिसनर हेल्प्स द स्पीकर गिवन हिम, कॉन्फिडेंस ऑन करेज एंड आई कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे एडिंग है IMP ऑफ पोस्चर, इसकी एब्रीवेशन भी आगे मिलेगी। इसकी जो सब एडिंग है हेल्प्स लिसनर्स इन कंसर्न सीन बाई SPKR, ये भी एब्रीवेशन यूज कर रखी है। PVE, ये इसको मतलब पॉजिटिव बोलते हैं। इसको सभी जो एब्रीवेशन आपको आगे देखने को मिलेगी। अब लास्ट में आपको एब्रीवेशन जो भी आपने यूज़ किए हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है। EWF की मतलब है इफेक्टिव, कंसन का मतलब है कंसंट्रेटिंग, MSG का मतलब मैसेज, RWD का मतलब है रिसीव्ड, PHYS का यहाँ पे एब्रीवेशन है फिजिकल, P+V का मतलब पॉजिटिव, IMP इम्पोर्टेंट, SPKR स्पीकर, और जो लास्ट में यहाँ पे आपको टाइटल देना है, इसका टाइटल है द आर्ट ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी जो है सूटेबल अगर इसका टाइटल लगता है तो वो भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पार्ट है सेक्शन B राइटिंग स्किल्स। क्वेश्चन 3, यहाँ पे एक लेटर लिखना है तो टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट ओपन मेन होल्स इन अवर कॉलोनी। हमारी जो कॉलोनी है उसके अंदर जो गड्ढे हैं, यानी कि ओपन मेन होल खुले हैं, उसके लिए जो न्यूज़पेपर के अंदर यहाँ पे एक न्यूज़पेपर का जो एडिटर है उसको यहाँ पे लेटर लिखना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बॉक्स बना रखा है, ये बॉक्स आपको बनाना पड़ेगा लेटर लिखते टाइम। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस देना है, जैसे 46 जनकपुरी न्यू दिल्ली। फिर यहाँ पे डेट लिखनी है, क्रॉस का यहाँ पे लास्ट में XX का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको कौन सा साल चल रहा है वो यहाँ पे आपको लिखना है। फिर नीचे यहाँ पे न्यूज़पेपर का जो राइटर है उसका एड्रेस लिखना है, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। नीचे सब्जेक्ट में यहाँ पे आपको लिखना है ओपन मेन होल्स,
अब नीचे से यहाँ पे स्टार्ट करना है, सर या मैडम दो भी आपको यूज़ करना है, यूज़ कर सकते हैं। थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रा द काइंड अटेंशन ऑफ जनरल पब्लिक एंड कंसर्न अथॉरिटी टू द ओपन मेन हॉल्स एट 46 जनकपुरी न्यू दिल्ली। ये गलती से स्पेस दे दिया यहाँ पे, ये लाइन आगे आएगी, यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि मैं आपका जो न्यूज़पेपर है, फेमस न्यूज़पेपर, उसके कॉलम जो है उसके अंदर यहाँ पे मैं एक अपनी जो ऐड है यानी कि इससे रिलेटेड जो भी कंप्लेन है वो मैं लिखना चाहती हूँ। आगे यहाँ पे देयर आर 3 मेन होल्स ऑन मेन रोड लीडिंग टू आवर लोकेलिटी, यानी हमारा जो एरिया है वहाँ पे 3 जो है मेन होल ओपन है, खुले हैं। दे आर पोजिंग ए सीरियस थ्रेट टू द लाइव्स ऑफ पीपल, ये लोगों के लिए जो है एक ज़िंदगी से जो है खिलवाड़ है, क्योंकि ये खतरनाक है। डिस्पाइट सेवरल इंसिडेंट इन द पास्ट वेयर पीपल हैव फॉलन इनटू द मेन होल्स एंड सफर्ड इंजर्स, पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग इसके अंदर गिर चुके हैं और इंजर्ड यानी कि यहाँ पे जो है उनको चोट लग चुकी है। द दिल्ली नगर निगम हैज नेवर पेड हीड टू कवर देम, यानी कि जो नगर निगम है इसने अभी तक इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। दीज पीट्स लीड्स टू एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग डे टाइम इटसेल्फ बट दे कम ऑल मोर डेंजरस ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ये दिन में तो खतरनाक है, ये रात में ज़्यादा खतरनाक है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट देम, बारिश के मौसम में तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कहाँ पे जो है ये गड्ढे हैं। देयर फॉर ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिडेंट ऑफ लोकेलिटी, यानी कि हमारी जो कॉलोनी है उनके सभी लोगों की यही शिकायत है। आई रिक्वेस्ट यू टू मेक द अथॉरिटी कवर दीज मेन होल्स इमीजिएटली, जल्दी से जल्दी इन गड्ढों को, यानी कि ये जो मेन होल है, जो सीवर के होल हैं ये खुले, इनको बंद कीजिए। आई होप द कंसर्न अथॉरिटी विल टेक प्रॉम्प्ट एक्शन टू कवर दीज ओपन मेन होल, ये जो अथॉरिटी है वो जल्दी जो इसके ऊपर एक्शन लेगी। थैंक यू। लास्ट में यूर सिंसियर्स और आपका नाम। नेक्स्ट है सेक्शन सी ग्रामर पार्ट, यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अटैम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 8, यहाँ पे 8 दिए गए हैं, आपको कोई भी 6 पार्ट अटैम्प्ट करने हैं, एक नंबर के 6 रहेंगे। फर्स्ट है द पेशेंट डैश, बीच में यहाँ पे बिफोर द डॉक्टर केम, इसके अंदर आपको जो है यहाँ पे वर्ब भरनी है। वर्ब क्या आएगी, यानी कि पेशेंट मर गया डॉक्टर आने से पहले, जो काम पहले होता है वो आपका पास्ट परफेक्ट में होता है, याद रखना। डॉक्टर बाद में आया है, जो चीज़ बाद में होती है उसको पास्ट इंडेफिनिट में, और पेशेंट पहले मर गया तो इसके अंदर जो है पास्ट परफेक्ट आएगा। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा हैड डाइड, इसके अंदर आ जाएगा हैड डाइड। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है हाउ मनी कप्स ऑफ टी यस्टरडे, तो इसमें आएगा डू यू ड्रिंक, तुमने कल जो है कितनी कप ऑफ चाय के कितने कप पिए, तो इसमें जो ए ऑप्शन है क्या रहेगा, राइट। पास्ट की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे देखिए यस्टरडे लिख रखा, पास्ट की बात हो रही इसलिए डिड आ गया। डू हैव ये सभी जो है यहाँ पे क्या आएंगे आपके प्रेजेंट में, लेकिन वर्ड ड्रिंकिंग का मतलब होता है कि अभी तक पी रहा है, तो अभी तक नहीं पी रहा, कंटिन्यूस नहीं है ये काम पहले पास्ट में जो है हुआ है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ पे तीसरा पार्ट द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो, यहाँ पे वॉइस है तो इसमें यहाँ पे वॉइस बनेगा ही विल बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर टुमारो, यहाँ पे इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड इसका फोर्थ पार्ट आर यू मेकिंग ए गुड प्लान, वॉइस इसमें बनेगा इज ए गुड प्लान बीइंग मेड बाय यू, बी ऑप्शन राइट। फिफ्थ द टीचर सेड डोंट मेक ए नॉइज, नरेशन है तो इसका बनेगा यहाँ पे द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू मेक ए नॉइज, तो इसमें नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सी ऑप्शन, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू मेक ए नॉइज। सिक्स्थ पार्ट ही सेड आई विल रिटर्न टुमारो, यहाँ पे नरेशन है तो इसमें बनेगा ही सेड दैट ही वुड रिटर्न द नेक्स्ट डे। सेवंथ पॉइंट यहाँ पे आर्टिकल है आई रीड डैश गीता एवरी डे, तो गीता जो एक पवित्र बुक है, तो वो पवित्र जो बुक होती हैं फेमस बुक होती है उनके हाथ द आर्टिकल लगेगा, तो यहाँ पे आएगा आई रीड द गीता एवरी डे। एट्थ यहाँ पे देखिए यू डैश फॉलो द लॉ ऑफ कंट्री, मॉडल बनना है तो यहाँ पे आपको जो है कंट्री के जो भी लॉ हैं रूल हैं उनको फॉलो करना चाहिए, तो ये सबसे ज़रूरी काम है, तो इसलिए क्या लगेगा यहाँ पे मस्ट, मस्ट का मतलब होता है जो सबसे ज़रूरी है। सेक्शन डी प्रोज एंड पोइट्री, क्वेश्चन 5 रीड द पैसेज और स्टेंजा, पैसेज को स्टेंजा को पढ़ना है, जो नीचे दिए गए हैं आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, जो क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर आपको देने, ये 5 नंबर का रहेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पैसेज दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं, इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है नेम द चैप्टर, चैप्टर का नाम बताना है, तो इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा इस चैप्टर का नाम है डीप वाटर, इसका राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन डीप वाटर।
सेकंड पार्ट नेम द ऑथर, ऑथर का नाम बताना है, यहाँ पे विलियम डगलस, बी ऑप्शन राइट। डज वन फियर डेथ इट सेल्फ, इसमें आ जाएगा नो, बी ऑप्शन राइट। फोर्थ पार्ट विच वर्ड हैज़ द मीनिंग सिमिलर टू फीलिंग, फीलिंग के जैसा सेम वर्ड जो है किसका होगा, सेंसेशन, महसूस करना। फिफ्थ पार्ट ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट सेल्फ, ये जो वर्ड है ये किसने कहे थे फ्रैंकलिन डी रोसवेल्ट ने, ए ऑप्शन राइट। शॉर्टकट में आपको इसको इतना भी लिख सकते हैं रोसवेल्ट। इसी में यहाँ पे एक और जो है यहाँ पे स्टेंजा दे रखा, ऊपर पैसेज था नीचे स्टेंजा है, ये पोइम से लिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। इसमें पहला क्वेश्चन है हु इज द पोइट ऑफ दीज लाइन, पोइट का नाम बताना है, तो पोइट है कमला दास। सेकंड पार्ट व्हाट इज द नेम ऑफ पोइम, पोइम का नाम है माई मदर एट 66, बी ऑप्शन राइट। थर्ड पार्ट है हु डज सी रेफर्स इन द अबव पैसेज, पैसेज में यहाँ पे एक सी वर्ड यूज किया गया, वो किसके लिए है, पोइटस मदर के लिए। फोर्थ पार्ट व्हाट डिड द पोइटस रियलाइज विद पेन, राइट आंसर हिज मदर, हर मदर वाज ओल्ड एंड प्रोन टू डेथ, यानी कि उसकी माता जो बूढ़ी हो गई है और मरने के पास में है, यानी कि मरने वाली हैं। फिफ्थ पार्ट द मूड आउटसाइड द कार इज डैश दैट इनसाइड द कार, यानी कि जो बाहर जो माहौल था कार के वो अंदर क्या था, उसके अपोजिट था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या रहेगा, राइट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे सी का दे रखा है। सिक्स्थ हाउ डिड द हैंड्रेड टाइगर टेक रिवेंज ऑन द टाइगर किंग, ये क्वेश्चन लिया गया है द टाइगर किंग से, 5 नंबर का रहेगा, यानी कि जो 100वां टाइगर था उसने टाइगर किंग से बदला कैसे लिया, ये आपको बताना है, किस प्रकार जो है बदला लिया था। तो इसका आंसर है नीचे देखिए, द टाइगर किंग गोट ए वुडन टॉय टाइगर एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर हिज सन, जो टाइगर किंग था उसने एक लकड़ी का जो टाइगर है वो खरीदा था खिलौना, किसके ऊपर, उसका बर्थडे था उसके बेटे का, उसके ऊपर, उसके उस फंक्शन के ऊपर। द फादर एंड द सन प्लेड विद द वुडन टाइगर, उस पिताजी और जो बच्चे हैं वो दोनों इसके साथ खेल रहे थे। ईट सरफेस वाज रफ, इसका जो सरफेस था थोड़ा खुरदरा था। वन ऑफ द सिल्वर्स पियर्सिड द महाराज राइट हैंड, उसके जो है पिर्स का मतलब होता है जो छोटी उसके जो है, आप इसको सड़ी बोल सकते हैं, या उसके अंदर से छोटा सा जो है लकड़ी का टुकड़ा जो है उसके हाथ में लग गया। आफ्टर ए फ्यू डेज इन्फेक्शन स्प्रेड ओवर हिज आर्म, कुछ दिन के बाद में जो इन्फेक्शन है वो उसके पूरे हाथ में फैल गया। ही वॉज ऑपरेटेड बाई 3 एक्सपर्टेड सर्जन बट इट कुड नॉट सेव द टाइगर, बड़े बड़े जो 3 सर्जन थे उन्होंने उसकी जो है ऑपरेट किया उसको, फिर भी जो है किंग को नहीं बचा सके। एट द लास्ट द किंग डाइड, लास्ट में जो राजा था वो मर गया। द 100th टाइगर, यानी कि वुडन टाइगर ने जो वो क्या लिया, उसका बदला लिया। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है कि व्हेन फ्रैंक रीच्ड हिज स्कूल व्हाट यूजुअली सिचुएशन अनयूजुअली सिचुएशन डिड ही ऑब्जर्व, यानी कि जो फ्रैंक था स्कूल में पहुंचा तो उसने कौन सी अनयूजुअल जो सिचुएशन है वो ऑब्जर्व की, ये क्वेश्चन लिया गया है द लास्ट लेसन से। तो इसमें आंसर है व्हेन फ्रेंच रीच्ड स्कूल द अनयूजुअल सिचुएशन प्रिवेल्ड इन द एटमोसफेयर, यानी कि जब वो स्कूल में गया तो उसको जो है वहाँ पे अनयूजुअल सिचुएशन दिखी। यूजुअली क्या मतलब प्राय क्या होता था, देयर वुड बी ए ग्रेट हैसल एंड बेसल व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल स्टार्ट होता था बहुत ज़्यादा शोर शराबा जो आता था ज़्यादातर। द नॉइस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क लेसन्स बीइंग रिपीटेड इन यूनियन एंड हीटिंग ऑफ टीचर्स रूलर ऑन टेबल कुड बी हियर्ड आउट द स्ट्रीट, और ज़्यादातर जो है बच्चों की डेस्क की खोलने की बंद करने की आवाज़ आती थी, लेसन रिपीट होने की आवाज़ आती थी, टीचर जो रूलर है उसको बेंच के ऊपर मारते थे, उन सब की आवाज़ आती थी। बट दैट डे इट वाज वेरी क्वाइट एंड स्टिल ऑन संडे मॉर्निंग, बट इस दिन जो क्या था वो बिल्कुल जो है शांत माहौल था, जैसे संडे यानी कि रविवार की मॉर्निंग में होता वैसा। क्वेश्चन 7 आंसर एनी 3 क्वेश्चंस, आपको किन्हीं भी 3 क्वेश्चनों के आंसर लिखने हैं। ये क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, टोटल 6 नंबर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉल्टिव एंड फ्रेंडली विद पेडलर, यानी कि जो क्रॉफ्टर था वो बहुत ज़्यादा बातूनी और फ्रेंडली क्यों हो गया था पेडलर के साथ, ये क्वेश्चन लिया गया है द रेड ट्रैप से। आपको इसके ऑथर का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, यानी कि इसके ऑथर कौन है। आंसर है द क्रॉफ्टर वाज एन ओल्ड मैन, ही हैड नो वाइफ और चिल्ड्रन, ही लिव्ड अलोन इन हिज हाउस, व्हेन द पेडलर नॉक्ड एट हिज डोर एंड आस्क्ड फॉर शेल्टर ही वाज हैप्पी टू रिसीव समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, यानी कि जो क्रॉफ्टर था एक बूढ़ा आदमी था, उसकी पत्नी और बच्चे नहीं थे, वह घर पे अकेला रहता था। जब पेडलर ने उसका दरवाज़ा खटखटाया रहने के लिए तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो गया ताकि वो उससे बातें कर सकेगा।
सो ही वाज सो टॉकटिव एंड फ्रेंडली विद पेडलर, इसलिए बहुत ज़्यादा जो फ्रेंडली हो गया था पेडलर के साथ। सेकंड क्वेश्चन, वाई डू बेंगल मेकर्स एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट्स, लॉस्ट स्प्रिंग से एक क्वेश्चन लिया गया है, यानी कि जो चूड़ी बनाने वाले थे वो अपनी आंखें खो देते थे, क्यों? आंसर, द बेंगल मेकर्स इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री इन फिरोजाबाद फेस्ड मैनी प्रॉब्लम, यानी कि चूड़ी बनाने वालों को जो इंडस्ट्री थी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। दे हैड टू वर्क इन द डिंगी सेल्स विदाउट एयर और लाइट इन द हाई टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस, उनको वहाँ पे जो है डिम लाइट में बिना हवा के और लाइट के काम करना पड़ता था ज़्यादा टेम्परेचर में भट्ठी के अंदर। द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द बेंगल्स इंजर्ड देयर आई, और बेंगल्स जो वहाँ पे जो थी फैक्ट्री उसके अंदर से जो डस्ट पार्टिकल थे उनकी आंखों में चले जाते थे। दे ऑफन लॉस्ट देयर आई साइट्स बिफोर दे बिकम एडल्ट, बूढ़े होने से पहले वो जो अपनी आंखें खो देते थे। थर्ड पार्ट, व्हाट इज द एम ऑफ प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आई, यानी कि उसका एम क्या था जो प्रोग्राम था स्टूडेंट्स ऑन आई, ये क्वेश्चन लिया गया जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ। आंसर, द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम एम टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू एंड टू ऑफ द वर्ल्ड, इट्स प्रोवाइड देम with inspiring educational opportunity which fosters in them a new understanding the respect of our planet. It offers future generation of policy makers a life changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and act, यानी कि इस प्रोग्राम के द्वारा उनको ये समझाना था कि हमारा जो प्लेनेट है उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में वही जो है पॉलिसी मेकर हैं, वही लाइफ चेंज जो है उनके एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे काम आएंगे, यानी कि हमें जो है पृथ्वी की जो चीज़ें उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। फोर्थ पार्ट है इसका, व्हाट डिड डॉक्टर सडाउ एंड हिज वाइफ डू विद एनिमी, यानी कि जो डॉक्टर था और उसकी पत्नी थी उन्होंने एनिमी के साथ क्या किया, जो एक क्वेश्चन लिया गया द एनिमी से। आंसर, डॉक्टर सडाउ एंड हिज वाइफ फाउंड एन अनकॉन्शियस वाउंडेड वार प्रिजनर हु पोज्ड ए ह्यूज थ्रेट टू देयर ओवन सेफ्टी, हाउएवर डॉक्टर सडाउ डिसाइडेड टू गो विद हिज गट feeling and operate on him. He saved his life even though it was for the time being, though half-heartedly both took good care of patient healthy and other needs, यानी कि जो एनिमी था वो घायल हो गया था, बेहोश हो गया था, अनकॉन्शियस था, तो उन्होंने जो उसको घर पे अपने उसका इलाज किया, उसकी पूरी जो अच्छे से देखभाल की, क्योंकि जो वो डॉक्टर था, डॉक्टर का फ़र्ज होता है देखभाल करना, ऑपरेशन करना, उसकी ऑपरेशन की। क्वेश्चन 9 है, वाई आर कॉल्ड सेल्फिश, कार को सेल्फिश क्यों कहा, ये क्वेश्चन लिया गया है ए रोड साइड स्टैंड से, 3 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर है, द पोइट यूजेज ए ट्रांसफर्ड एपिथ हर, ही यूजुअली मीन्स टू से दैट द ओनर ऑफ द कार जस्ट पास बाई विदाउट ए थो फॉर द प्लिग्ड ऑफ स्टॉल ओनर, they do not stop to buy anything from them, instead either ask for direction or prices of things or to sell gas to the stand, thus the urban people riding in the cars are called selfish, यानी कि अर्बन का मतलब जो शहरों में लोग रहते थे वो उनको सेल्फिश इसलिए बोला गया है क्योंकि जो साइड में जो उनकी दुकानें थी वो वहाँ पे रुकते तो थे, चीज़ें भी देखते थे, लेकिन उनको खरीदते नहीं थे, केवल या तो डायरेक्शन पूछ के चले जाते थे या फिर केवल जो चीज़ें थी उनके प्राइस पूछ के वो चले जाते थे, यानी कि वो खरीदते नहीं थे, इसलिए उनको जो है सेल्फिश बोला गया है। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। इसी के ओर में ये जो है यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, यहाँ पे जो माता थी उसकी मात जो थी उसको लेट विंटर नाइट मून के साथ जो है कंपेयर क्यों किया गया है, तो द मदर एट 66, आपको इसके पोइट का नाम बताना है, इसके पोइट का नाम क्या है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आंसर, द पोइट्स mother has been compared to the late winter's moon to bring out the similarity of aging and decay. The late winter moon looks hazy and obscure, its lake shine and strength. The poet's mother has an ashen face resembling a corpse, यानी कि जो पोइट की जो माता थी वो बूढ़ी हो गई थी, यानी कि उसके चेहरे पे जो वो झुर्रियाँ दिखने लग गई थी, जैसे मून जो है अपनी जो रोशनी खो देता है, जैसे धीरे धीरे जो है वो कम होता जाता है, उसी प्रकार जो उसकी माता थी वो धीरे धीरे जो है बूढ़ी होती जा रही थी। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।